Namaste viewers, welcome back to Wing Trader. Welcome back to my channel. Daily one profitable call. एक प्रॉफिटेबल सिग्नल काफ़ी है आपको प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए। आज की बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस दिखा रही हूँ। आजकल काफ़ी वोलेटिलिटी ऑप्शन ट्रेडर्स को यानी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में यानी कि आपको मिल रही हो, तो यानी कि काफ़ी लॉसेस भी हो रहे होंगे क्योंकि बैंक निफ्टी कुछ दिनों से काफ़ी कंसोलिडेशन दिखा रहा है। मार्केट ना ही ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना ही ज़्यादा नीचे जा रहा है। इस तरीके से सिग्नल में यानी कि आपको ऑप्शन ट्रेडर्स को काफ़ी अच्छी तरह यानी कि प्रॉफिट लेना बहुत मुश्किल हो गया है। एक टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको आराम से पता चल सकते हो मार्केट यानी कि बाई जाएगा या नीचे जाएगा, यानी कि कंसोलिडेशन होगा, यानी कि आपको छोटे प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर सकते हैं कि नहीं, यानी कि कितना तक होल्ड करना है, सारा जानकारी आज के विंग ट्रेडर की यानी कि परफॉर्मेंस में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप वॉच कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको निफ्टी का दिखा रही, निफ्टी फ्यूचर और इंडेक्स का परफॉर्मेंस, साथ में उसका ऑप्शन का भी और साथ में बैंक निफ्टी का भी मैं दिखाएंगे। इसमें से एक दिन का यानी कि आपको डेमो लेना है तो आपको कॉल करना होगा मेरा नंबर पे, सीमा कृष्णा 8139039994, यही नंबर पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, मैं सबसे पहले आपको दिखा रही निफ्टी का फ्यूचर चार्ट। तो यहाँ पे वॉच कीजिए, ये डेब्रेक लाइन से मार्केट ओपन हुआ है। ये अभी आप देख रही हो हमारा सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन 8.1 है। इसमें से जो रेड कलर डाउन आ रहा है सेल की सिग्नल है, ग्रीन कलर अप आ रहा है बाई की सिग्नल है। दो सिग्नल आज टोटल निफ्टी में मिला था, तो टोटल देखूंगी तो अप्रोक्सीमेट बहुत बढ़िया प्रॉफिट हासिल करने के लिए मिला है। तो आज मॉर्निंग में 9:30 के बाद सॉफ्ट ने एक सेल दिया था, उसके बाद अप्रोक्सीमेट 1:35 के बाद एक सेल भी मिला है, सॉरी बाई भी मिला है। तो ये रेड कलर डाउन आ रहा हो और सेल की सिग्नल है, ग्रीन कलर अप आ रहा हो बाई की सिग्नल है। दोनों ऑटोमेटिक सिग्नल आपको अलर्ट के साथ मिलेगा, साथ में लेटेस्ट सिग्नल का जो भी डिटेल्स आपको ऊपर नीचे मिलेगा। तो ये यानी कि लेटेस्ट सिग्नल बाई दिया है अप्रोक्सीमेट 1:35 में, एंट्री पॉइंट दिया है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड, थर्ड टारगेट, उसका स्टॉप लॉस भी। स्टॉप लॉस यानी कि ट्रेलिंग है, मार्केट रेट चेंज होने के साथ स्टॉप लॉस चेंज होते रहते हो। ओके, तो इसमें हमेशा नोट कीजिए जब कोई भी सिग्नल कंफर्म नहीं, यानी कि हर सिग्नल कंफर्म नहीं है, सिग्नल कंफर्मेशन चेक करने के बाद ही एंट्री लेना है। कैंडल कलर, नीचे का कंफर्मेशन बार और प्राइस इन बाई जोन, यानी कि सेल दिया है तो सेल जोन और बाई दिया है तो बाई जोन, ऐसा तीनों सेम ऐसे ही सिग्नल कलम में चाहिए और सारा यानी कि जानकारी, सारा कंफर्मेशन यानी कि एक जैसे ही होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे रेड सिग्नल दिया है तो नीचे भी रेड होना चाहिए और यहाँ पे प्राइस इन सेल जोन, और जब तक वो रेड कलर कंफर्म नहीं होते तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखूंगी तो इतना नीचे जाकर यहाँ पे सिग्नल कंफर्म हो गया तो ऑब्वियसली वहाँ से सपोर्ट क्रॉस करने के बिना आप एंट्री नहीं ले सकते। यहाँ पे देख सकते हो यानी कि सिग्नल जैसे ही कंफर्म हो गया था वहाँ से ऑलरेडी थोड़ा सा लेवल तोड़ा था, तो ज़्यादा नीचे नहीं गई, वहाँ से थोड़ा सा ऑब्वियसली ऊपर जाकर फिर वहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट हमको हासिल करने के लिए मिला नहीं। तो प्रॉपर ब्रेकआउट अप्रोक्सीमेट देखूँ तो यही लेवल पे हमें मिला है 17,632, वहाँ से बहुत बढ़िया यानी कि नीचे की तरफ मार्केट ने मोड़ा है। तो उसके अलावा जो लास्ट में अप्रोक्सीमेट बाई की सिग्नल मिला है, बाई की सिग्नल के हिसाब से कंफर्मेशन और ब्रेकआउट यही पॉइंट में अप्रोक्सीमेट हमें मिला है। 17,629 में जो ब्रेकआउट दिए थे वहाँ से सीधा मार्केट ऊपर फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ है। तो उसके हिसाब से देखूंगी तो हमें 400 की कॉल, यानी कि अभी की फिलहाल की रेट के हिसाब से 200 पॉइंट पीछे लिया है मैंने 600 के लिए, 400 की कॉल मैंने इन द मनी में सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे इन द मनी में सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे प्रीमियम चार्ट में हिसाब से देखूंगी तो लेटेस्ट बाई सिग्नल अप्रोक्सीमेट 1:40 में 242 में मिला था। 3 टारगेट नीचे मेंशन किया है, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ है। तो लास्ट में देखूंगी तो अप्रोक्सीमेट यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेक करने के साथ में अपन यानी कि हम लोग 249 में एंट्री लिए थे, सीधा मार्केट ऊपर 281 तक गए थे, यानी कि छोटा पॉइंट यहाँ पे हासिल किया है, लगभग फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ भी है। ओके, तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, ब्रेकआउट पॉइंट पर सीधा एंट्री लो, यानी कि वहाँ से आपको टारगेट हमेशा आपको मिलेगा। तो अगर कंसोलिडेशन दे रही हो मार्केट यानी कि सिग्नल थोड़ा सा, जब सिग्नल देने के बाद कंफर्म यानी कि ऊपर जाकर हो रहा है तो वो पॉइंट हमेशा शॉर्ट में एग्जिट करना सीखिए ज़्यादा। यहाँ पे भी देख सकते हो सिग्नल जैसे ही नीचे आने के बाद मिला है, वहाँ से ब्रेकआउट यहाँ पे मिला है, शॉर्ट में ही एग्जिट करना जरूरी है, हमेशा ज़्यादा लंबा टारगेट के लिए ट्राई ना करें इस तरीके से सिग्नल। ओके, सेम बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी में सेम ऐसा ही था, सिग्नल आने के बाद ब्रेकआउट यहाँ पे मिला था, ब्रेकआउट के बाद 42,213 में जो सिग्नल ब्रेक किए थे वहाँ से सीधा नीचे की तरफ मोड़ा है। तो अप्रोक्सीमेट पुट ऑप्शन के हिसाब से देखूंगी तो हम 42,000
300 की पुट हम ले सकते थे, वहाँ से देखूंगी तो अप्रोक्सीमेट लगभग देखिए BNW के प्री 42,300, तो उसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे तो राइट क्लिक करना है, चार्ट विंडो जाना है, 5 मिनट सेट करना है, टेम्पलेट से 8.1 ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए बाई सिग्नल जैसे मॉर्निंग में आए थे उसके बाद ब्रेकआउट अप्रोक्सीमेट यही लेवल पे हमें ब्रेकआउट मिला था 294 पे, वहाँ से सीधा मार्केट ऊपर तक मोड़ा है, 468 तक मार्केट गए थे, बहुत बढ़िया। यानी कि बाई की प्रॉफिट यहाँ पे मॉर्निंग में मिला था उतना अच्छा खासा, यानी कि गैप अप के साथ ओपन होने के बाद ब्रेकआउट यहाँ पे मिला है। तो इसमें हमेशा जो स्ट्राइक प्राइस वही सेलेक्ट करना ही थी, चार्ट के ऊपर नहीं ऑप्शन यानी कि फ्यूचर चार्ट में। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स सेलेक्ट किया था, इंडेक्स के जरिए नहीं है फ्यूचर चार्ट, क्योंकि इंडेक्स में चेक करके आपको लेना है तो ले सकते हो, दिक्कत नहीं है, पर फ्यूचर में से ही क्योंकि स्ट्राइक प्राइस वाइज देखूंगी तो बैंक निफ्टी में हमेशा पॉइंट वाइज उसमें फर्क यानी कि लाइव मार्केट में दिखेगा, तो अप्रोक्सीमेट 200 पॉइंट का फर्क दोनों में है। तो इसकी वजह से हमेशा फ्यूचर चार्ट से आप हमेशा यानी कि वहां से स्ट्राइक प्राइस रखना सीखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्यूचर चार्ट वाइज में आपको फर्क दिखाती हूँ, अप्रोक्सीमेट देखिए। तो यहाँ से सिग्नल आने के बाद ब्रेकआउट इसी लेवल पे हुआ था, अप्रोक्सीमेट वही लेवल पे 42,220 के हिसाब से। यहाँ पे देखूंगी तो फर्क दिख रही है ना आपको, तो अप्रोक्सीमेट यही लेवल पे ब्रेकआउट दिया था, अप्रोक्सीमेट उसी लेवल 100। तो हमें 200 के हिसाब से सिलेक्ट करो तो 400 के ऊपर पड़ेगा, यानी कि 400 के हिसाब से। तो वहाँ से देखूंगी तो अप्रोक्सीमेट हम 42,400 का इन द मनी में सिलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक करके चार्ट विंडो जाना है, 5 मिनट सेट करना है, टेम्पलेट से 8.1 ऑप्शन, तो ये सेट करना है। देखिए वहाँ पे बाई सिग्नल मिला था, अप्रोक्सीमेट ये लेवल पकड़ के हम 339 में एंट्री लिए थे, वहाँ से सीधा मार्केट 470 तक मोड़ा है। तो यानी कि रेट वाइज थोड़ा सा फर्क दिखेगा, तो उसमें यानी कि प्रीमियम अप्रोक्सीमेट यानी कि 250 और 400 के बीच में हम सेलेक्ट करेंगे तो बैंक निफ्टी में वही फायदा है। तो उसके हिसाब से आपको इसके लिए फ्यूचर चार्ट सेलेक्ट करना ही जरूरी है। फ्यूचर चार्ट देकर आप बैंक निफ्टी में फ्यूचर चार्ट देकर वो यानी कि स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो निफ्टी में इतना फर्क नहीं, इसके लिए वो फर्क नहीं पड़ेगा, पर बैंक निफ्टी में ज्यादा फर्क पड़ता है। ओके, तो और कोई डेमो यानी कि लाइव में चाहिए तो कॉल कीजिएगा, तो व्हाट्सअप कीजिएगा सीमा कृष्णा 81390399, यही नंबर में आप व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।